बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। हमने पिछले लेक्चर में बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल के 3 अशार का मानी और मतलब जो हैं वो समझे। आज हम इस गज़ल को मुकम्मल करेंगे और बकिया 3 अशार जो हैं उनको पढ़ते हैं। शेर नंबर 4। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिल दागदार में। हसरत ख्वाहिश आरज़ू को कहते हैं और इतनी जगह कहाँ है दिल दागदार। दिल दागदार दाग जो होता है ज़ख्म को कहते हैं, तो जो ज़ख्मी दिल है उसके लिए उन्होंने दिल दागदार का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया है। अब आप बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल की जब भी तशरीह करेंगे, ख़ास तौर पे इस गज़ल की, तो उसमें आपको उस दौर के पस मंज़र को पेश नज़र रखना होगा। यानी वही कि जिस तरह से आखिरी मुग़ल बादशाह फिर अंग्रेज़ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कैसे बरसगीर में आकर अपने कदम उन्होंने जमाए और किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मुकम्मल तौर पे काबिज़ हुए। और एक वक्त ऐसा था कि उन्होंने वादा भी किया बहादुर शाह ज़फ़र से कि हम आपको मराद देंगे, आपको जो है वो तमाम सहूलतें देंगे, हम सिर्फ जो है यहाँ पर बेहतरी के लिए मुल्क की जो भी हम इक़दाम उठाएंगे उसमें आपको तमाम हुकूक जो हैं हासिल होंगे। लेकिन उनकी ये तमाम बातें जो हैं वो दरअसल झूठे वादे थे, क्योंकि जो ही उन्होंने जो है वो बहादुर शाह ज़फ़र बादशाह को महल से निकाला, इसके साथ ही उनके बाकी ख़ानदान वालों को भी निकाल दिया, इनको जलावतन कर दिया और इनके शहज़ादों को जो कि नवासे पोते वग़ैरह थे उनके सर काट के, कहा जाता है कि उनके सर काट के नाश्ते के जो है वो उनको पेश किए गए। तो ये देखें कि ये एक इस कदर तकलीफ़ और परेशानी का वक्त था और इस कदर रंजो अलम गम जो है वो सह सह के वो कहते हैं कि मेरा दिल जो है वो बहुत ज़ख्मी हो चुका है। अब इस दिल के अंदर ख्वाहिशात को पनपने की या पैदा होने की जो है ख्वाहिशात की भी जगह जो है वो नहीं रही, कि दिल जो है वो पहले से ज़ख्मी है, उसमें और कौन सी जगह जो है वो रह गई है ख्वाहिशात और आरज़ुओं को पालने की। शेर नंबर 5। दिन ज़िंदगी के ख़त्म हुए शाम हो गई, फैला के पाँव सोएंगे कुंजे मज़ार में। इसमें कुंज कहते हैं कोना या गोशा और मज़ार कब्र का। तो वो कहते हैं कि एक वक्त आता है कि इंसान, जैसे वो उन्होंने मुश्किल वक्त देखा ज़िंदान में, कैद खाने में, तो वो उन परेशानियों को तकलीफ़ों को याद करके परेशान होते थे, अपने मुल्क के लिए अपने वतन के लिए बेचैन रहते थे, अपने जो है वो सारी जो उनको जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो वो इस कदर रंजीदा थे कि और आखिरी वक्त भी आ गया, बुढ़ापा था उन पे, बुढ़ापा तारी हो चुका था, वैसे भी बुढ़ापे के करीब ही उनको जो है वो बादशाहत मिली थी। तो वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी जो अब ख़त्म होने वाली है, अब मौत जो है आने वाली है, तो दिन ज़िंदगी के ख़त्म हुए शाम हो गई। अब क्या होगा? अगर मुझे आराम चाहिए, सुकून चाहिए, तो वो कहाँ मुझे मिलेगा, कहाँ मुयस्सर आएगा? कुंजे मज़ार में, कब्र के कोने में, गोशे में जाकर जो है वो मैं आराम करूँगा। जैसे कि वो एक शेर भी है, दिल को सुकून रूह को आराम आ गया, मौत आ गई कि दोस्त का पैगाम आ गया। अब जी शेर नंबर 6 जो गज़ल का मक्ता है। मक्ता आखिरी शेर जिसमें शायर तखल्लुस इस्तेमाल करता है। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी न मिली कुए यार में। कुए यार महबूब की गली। अब चूँकि वतन जो है वो भी इश्क़ मजाजी में आता है, तो महबूब की गली, महबूब का कूचा, अपने वतन को वो कह रहे हैं। अब ये शेर तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कहा, तब जो बात कही, जो इस शेर के अंदर उन्होंने पेशीन गोई की, वो बिल्कुल सच साबित हुई कि जब उनका आखिरी वक्त आया तो उनको दफन के लिए जो है वहीं रंगून में ही दफन कर दिया गया। तो वो बात उनकी सच हुई कि इंसान के लिए अपना वतन किस कदर अज़ीज़ और प्यारा होता है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ते हुए क्या फरमाया था उन्होंने कि मैं तुझे नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन तेरे बाशिंदे मुझे यहाँ नहीं रहने देते। तो वतन से मोहब्बत जो है ये एक फ़ितरी अमर है और इस्लाम में भी जो है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो एक ऐसा बादशाह जो बादशाह हो और उसको सल्तनत से महरूम कर दिया जाए और कैद खाने में डाल दिया जाए और वहीं पर उसको नज़र आ रहा हो कि अभी
मेरी जो है मौत भी यहीं वाक़ई हो गई। तो उन्होंने उस वक्त उस मायूसी के आलम में, उस परेशानी में, रंजीदगी में जो शेर कहा वो बिल्कुल उनके हस्बे हाल हुआ। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी न मिली कुए यार में। अब आपने बेटा इन तमाम अशार का मानी और मफ़हूम जो है वो अच्छी तरह से दोहराएं, और इसके बाद जो है मैं आपको अगले लेक्चर में तशरीह के लिए हवाला जात जो है वो नोट करवाऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।